अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मौलाना इमामुल इस्लाम असरी और हमारे शेख मतीउर रहमान साहब, हाफिज़ जाहिद साहब, और आप जो सामने ये काम होता हुआ देख रहे हैं, ये जामे मस्जिद मदरसा जामिअत तौहीद रामपुर की ये मस्जिद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे कमरे थे और कमरे एल्वेस्टर के थे, जिसमें क्लास भी लगती थी और बच्चे उसमें रहते भी थे। चूँकि बैरूनी तलबा भी यहाँ रहते हैं, तो वो कमरे तोड़ करके अभी ये मस्जिद तैयार की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक काम हो चुका है और अभी सेंटरिंग का काम हमारा चल रहा है। सेंटरिंग हो करके और फिर उस पर रड चढ़ाया जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जिसकी तारीख मुतय्यन भी हो चुकी है, जैसा कि आपको पता लगेगा कि इसी आने वाली 13 तारीख को, 13 जून को इंशाल्लाह बरोज़ जुमेरात हमारी इस मस्जिद की ढलाई होनी है। आप लोगों से गुजारिश मैं यही करूँगा कि जहाँ तक हो सके आप यहाँ पहुँचने की कोशिश करें, अगर आप करीब में हैं तो, और अगर आप दूर में हैं फिर भी आप इसकी मदद अपने तरफ से कर सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं, मशहूर बात है कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जो मस्जिद में ज़रा भी हिस्सा लेता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बड़ा खुश होता है और जन्नत में उसके लिए मकानात की तैयारी होते हैं। तो आप देख रहे हैं बड़ी सी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे के बानी शेख ऐनुल हक फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला ने किए और अभी कमरे की कमी है, चूँकि यहाँ पढ़ाई जो है रौज़तुल अत्फ़ाल से लेकर के आलिमियत तक की पढ़ाई, आलिमियत आखिर तक की पढ़ाई हो रही है और बैरूनी तलबा भी यहाँ रहते हैं। लगभग अभी 60 तलबा बाहर के हैं, लगभग कुछ कमोबेश 60 तलबा बाहर के हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं और बच्चे बच्चियाँ यहाँ लोकल से आते हैं। तो 200 से कुछ ज़्यादा बच्चे होंगे, जिसको मैं पूरे अकाउंटिंग के साथ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 200 से पार ही बच्चे आपको इंशाल्लाह यहाँ मिलेंगे। अभी हमारे पास कमरे की कमी है, क्लास लगाने की कमी है, तो आप उधर देख सकते हैं कि उठाना पड़ता है। इस तरह जा रही है, इस गली के बाहर भी एक क्लास हमारे बाहर वो दरख्त के नीचे लगी हुई है। चूँकि अभी कमरे की काफ़ी कमी है और काफ़ी काम हमारे मदरसे में बाकी है। आप देखें कि बावर्ची खाना जो बना हुआ है, ये भी उसी तरह से ऑर्डिनरी तैयार कर दिया गया है फ़िलहाल, ताकि बच्चों की पढ़ाई हमारा जो है उससे ख़राब ना हो और बच्चे की पढ़ाई होती रहे, मुसलसल होती रहे। आप सामने देखें कमरा है और वो कमरा आप देखेंगे तो जिसमें कि बच्चे रहते भी हैं, वो हॉस्टल की तरह से बनाया गया है। ये मस्जिद जो है, मस्जिद के पीछे भी 2 कमरे हैं जो एल्वेस्टर के हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, इंशाल्लाह इसमें आपको अकाउंट नंबर भी दे दिया जाएगा और क्यूआर कोड भी दे दिया जाएगा। आप लोगों से बड़ी ही आजिज़ाना और मुअद्दबाना गुजारिश मैं करता हूँ कि जहाँ तक आप इंशाल्लाह कार्य खैर में अगर हिस्सा लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके मालों में कमी नहीं करेगा, बल्कि माल सदक़े के ज़रिए से, या आप मस्जिद में खर्च कर रहे हैं तो मस्जिद में सदका ज़कात तो चलता नहीं है, लेकिन अगर आप मस्जिद के लिए दे रहे हैं या मदरसे के लिए दे रहे हैं, जिसमें कि सदका ज़कात भी लगा सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका माल बढ़ेगा और आपके माल में इंशाल्लाह बरकत होगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस लिंक में इंशाल्लाह आपको क्यूआर कोड वगैरह भी दे दिया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, लोगों तक पहुँचाएँ और जहाँ तक हो सके आप इसमें, इस कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और उसके बाद फिर मैं आपको तमाम लोगों को दावत देना चाहता हूँ कि 13 तारीख को आप सुबह सवेरे यहाँ पहुँच जाएँ इंशाल्लाह। इस मस्जिद की ढलाई उस दिन होनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।